नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पप्पू भोजपुरी वाला पे। दोस्तों आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, खेसारी लाल यादव हों, अरविंद अकेला कल्लू जी हों, या समर सिंह हो, या राकेश मिश्रा हो, या पवन सिंह हो, ये कलाकार इतना सारा विवाद खड़ा करते रहते हैं जो कि जितना इनका गाना नहीं आता है, जितनी इनकी फिल्म नहीं आती है, उससे ज़्यादा ये लोग लाइव आके बड़बड़ करते हैं और बहुत सारे लोगों को तकलीफ देते हैं और खुद तकलीफ में पड़ते हैं। तो इसी बीच में अरविंद अकेला कल्लू स्टेज शो पे गाना गा रहे थे कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, और इसी गाने के ऊपर इतना सारा विवाद हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही हैं। खेसारी लाल यादव डायरेक्ट लाइव आके उनका नाम लेके बहुत सारी बातें बोले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें, अरविंद अकेला कल्लू जब से ये गाना गाए हैं स्टेज शो में कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तब से खेसारी लाल यादव या उनके टीम के लोग हों या और भी लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। तो ये बताइए कि उन्होंने गा दिया यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, मैं इनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने गलती तो किया ही है। लेकिन ये जो लोग सफाई दे रहे हैं लाइव आके, ये लोग गलती नहीं करते हैं। किसी की बेटी का नाम लेके गाएंगे, किसी के बहन का नाम लेके गाएंगे, किसी का और कुछ, ये लोग नहीं गलत करते हैं, ये लोग भी करते हैं। लेकिन यही लोग अगर इन सब चीज़ों पे हो जाता है कोई बात, या यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, इसमें कोई गाना गा दिया, तो लाइव आके पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को कुत्ता बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी तो दूध के धुले नहीं हैं। इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को टारगेट करते हुए गाना गाया है। अभी 3 साल पहले, 2 साल पहले अक्षरा सिंह का जब विवाद हुआ था, इनका कौन कौन सा गाना रिलीज हो रहा था, क्या क्या इन्होंने गाया था, आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन लाइव में आके 10 मिनट के लाइव में इन्होंने जितना भी इनके अंदर भड़ास था वो सब निकाल दिए। बोलते हैं खेसारी लाल यादव अगर कुछ बोलेगा तो बहुत सारा विवाद कर देते हैं लोग। अरे भाई, विवाद क्यों नहीं करेंगे? खेसारी लाल यादव बंद कमरे में किसी को समझा रहे हैं, तो किसी को समझाने के लिए उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया, जो कि उनसे छोटे कलाकार हैं। हालांकि आप लोग को पता होगा अरविंद अकेला कल्लू आज से नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन खेसारी लाल यादव का वो जो वीडियो है आप लोगों ने देखा होगा। खेसारी लाल यादव जी डायरेक्ट अपने से छोटे कलाकारों को गाली दे रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा ऐसा 5 लाख की औकात नहीं है। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये शांत हो जाते हैं। उस बीच में ना इन्होंने माफ़ी मांगा, ना इन्होंने कोई पोस्ट लिखा, ना कुछ। लेकिन अभी अरविंद अकेला कल्लू ने गा दिया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तो लाइव आगे और धड़ाधड़ जो भी इनके मन में आया बक दिए। बताइए, ना तो मैं कल्लू का समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं खेसारी लाल यादव का समर्थन कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी और कलाकार का समर्थन करता हूँ। जो हकीकत है वो हकीकत है। ये लोग बड़बड़ करते रहते हैं। इनके जितने फिल्म नहीं रिलीज होते हैं, जितने गाने नहीं रिलीज, उससे ज़्यादा ये लोग लाइव आके बक करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन साथ में मिटा भी रहे हैं। वो कैसे? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कोई भी सेंसर बोर्ड नहीं है। ये लोग जो भी मन में आता है गा देते हैं, जो मन में आता है ये लोग बोल जाते हैं, और जो मन में आता है वही ये लोग करते हैं। कभी ये लोग बोलेंगे ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे पिता समान है, मेरे वो हैं, लेकिन कभी ऐसा होगा कि लाइव आके एक दूसरे को गरियाएंगे। और भी इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियां हैं जो कि चल रही हैं, लेकिन उनका कभी भी आप लोगों ने लाइव ऐसा नहीं देखा जैसा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग तमाशा करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सही बताइएगा, अगर खेसारी लाल यादव जी सही हैं, अगर कल्लू जी सही हैं, तो गलत कौन है? खेसारी लाल यादव बोलते हैं तो सही है, अगर अरविंद अकेला कल्लू बोलता है तो सही है, तो गलत कौन है? गलत हम लोग हैं, आप लोग हैं। जो ऑडियंस गाना देखती है, जो फिल्म देखती है, उनकी वो चूतिया, क्योंकि वही लोग को ये लोग चूतिया समझते हैं। लाइव में आके बोलेंगे अरे तुमने ये कर दिया, अरे तुमने वो कर दिया। ये लोग खाली बड़बड़ करते रहते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में ये लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए या भोजपुरी भाषा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड बैठवाएं और 8वीं अनुसूची में लिखित तौर पे करवाएं। उसके बाद देखिए तमाशा क्या होता है। ये लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक करके कमेंट में जो भी बोलना होगा बोलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इच्छा होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।